हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी बच्चा लोग अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहा है ना, वो अपने पढ़ाई में लग जाए। पढ़ाई आराम से करिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे समझाते हैं हम लोग जो है ना, कौन सा पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 का। जो भी बच्चा लोग पिछला वीडियो यानी पिछला जो क्लास है उसको नहीं कर पाए हैं तो उसको पहले करके आइए। और इस जो क्लास में जो है आपको फिर से फार्मूला बताएंगे। यानी बहुत सारे फार्मूला होता है, बहुत सारा क्या होता है, फार्मूला होता है ना। तो इसमें हर एक वीडियो जैसे स्टार्ट करेंगे तो कुछ न कुछ आपको फार्मूला बताएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज जो फार्मूला बताएंगे ना उस VBI फार्मूला है, और इस फार्मूला को आप लोग याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आते हैं इधर, देखिएगा। सबसे पहला जो फार्मूला बनता है ना, वो सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर दे देगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45। देखिए थीटा थीटा नहीं सेम होना चाहिए, अगर यहाँ 45 तो यहाँ भी 45, तो इसका मान कितना 1 ही होगा। जैसे में इसको उलट के ऐसे भी लिख सकता है, पहले कॉस लिख देगा, कॉस 50 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 50 डिग्री, तो भी इसका मान कितना होगा, एक ही होगा। इसे में लिख देगा कॉस स्क्वायर पी प्लस साइन स्क्वायर पी, तो भी क्या होगा, एक ही होगा। क्योंकि थीटा है और थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ABCD वाला अक्षर या 1 2 3 4 वाला अक्षर, यानी 4 मान और अक्षर मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला क्या बना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। चलिए इसी से हम दो और फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहला फार्मूला क्या हो सकता है, तो सबसे पहला फार्मूला क्या बनेगा, मान लिया जाए खाली साइन थीटा पूछे कि खाली साइन स्क्वायर थीटा, तब क्या होगा। तो देखिए साइन और कोस आपस में दोनों किस में है, और तो साइन और कोस आपस में दोनों प्लस में है, किस में है, प्लस में है। तो सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा को पूछेगा, तो कोस इधर प्लस में है तो बराबर किने जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में है। लेकिन पहले से कौन है, 1 है, अब कॉस जाएगा तो माइनस में, तो कौन हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहला से तो यहाँ फॉर्मूला निकल गया, इसको से ए निकल गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसी को पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा निकालना है, स्क्वायर नहीं रहना चाहिए, तब क्या करेंगे, तो स्क्वायर के बराबर के दूसरे तरफ भेजेंगे। और आप लोगों को पता है कि जब स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ चला जाता है तो किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है, किस में, रूट में। तो इनसे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, और 1 माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सेम यही वाला चीज एकदम यही वाला है, लेकिन इसको में स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे रूट नहीं है, और इसको में स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो इधर क्या है, रूट है। क्योंकि स्क्वायर जो है बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है। तो पहला तो ये फार्मूला बन गया, है ना। आपको मान लिया जाए, आपको कहेगा कि अच्छा साइन थीटा रखे हैं, हम कोस थीटा के भी तो रख सकते हैं, तो हम बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। यहाँ से हम कोस थीटा भी रख सकते हैं, जैसे में साइन के रखे हैं, कोस को भगा दिए हैं, तो अभी कोस की भी तो रख सकते हैं, है ना। कोस स्क्वायर थीटा को रखेंगे और साइन को क्या कर देंगे, भगा देंगे, क्योंकि बराबर के इन्हें है पहले कौन, तो बराबर के पहले 1 है, और भाग के जाएगा साइन थीटा, तो इन्हें है प्लस में, तो इन्हें किसमें हो जाएगा, माइनस में। तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा। अगर हम इसको खाली कोस थीटा लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर जो है बराबर के नहीं जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया दोनों।
दोनों एक ही फार्मूला से बना है। एक फार्मूला से कितना बना दिए, 1 2 3 4, यानी 4 कहने के लिए 4 है, लेकिन ये ना ये दोनों मिलके एक ही है, दोनों मिलके एक ही है, सिर्फ यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ रूट नहीं है, यहाँ स्क्वायर नहीं है तो यहाँ रूट है, बस यही समझ लेना है। बस इसको समझ लीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे जो दूसरा फार्मूला होता है, दूसरा जो आगे फार्मूला होता है वो देखिएगा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वही बात है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हमको सिर्फ और सिर्फ सेक थीटा का मान निकालना है, किसको निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है, सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तब कैसे होगा, तो बोलिए बराबर के ने है कुछ एक है तो एक हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा दोनों आपस में है किसमें, तो माइनस में है, तो बोलो टेन थीटा इधर माइनस में है तो बराबर के ने आएगा तो किस में हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस कितना हो गया, प्लस में टेन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से कोई बच्चे लोग सोच रहा होगा कि यहाँ स्क्वायर काहे है, खाली सेक थीटा मान निकालने के लिए कहेगा, तो जब बराबर के ने स्क्वायर में है तो बराबर के दूसरा तरफ भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस में, रूट 1 प्लस में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ से एक फार्मूला बन गया, यहाँ से कितना फार्मूला बन गया, एक फार्मूला बन गया। कौन सा हो गया, सेक को रख दिए, टेन कोने भेज दिए तो बन गया। अब आप लोग को लग रहा हो कि हम टेन कोने काहे भेजे, है ना, हम सेक की भी तो उन्हें भेज सकते हैं, तो जब सेक के भेजे उन्हें तो गड़बड़ हो जाएगा, और गड़बड़ क्या होगा, सेक कोने जाएगा तो इन्हें है माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। इसलिए हम नया प्रोसेस करते हैं, टेन को उन्हें भेजते हैं। अगर टेन स्क्वायर निकालने के लिए बात करें, जैसे में सेक का निकालना है तो टेन को भी तो निकाल सकते हैं, हाँ तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले जो है टेन को उन्हें भेज देंगे ना, तो टेन के जब इन्हें भेज दिए तो कितना आया था, इतना आ गया, तो 1 प्लस में टेन स्क्वायर। हमको टेन को रखना है तो सिर्फ और सिर्फ किसको रख देंगे, टेन को रख देंगे, किसको रख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा को रख देंगे, ठीक है। अब बराबर के एन एक था तो एक नहीं, खाली हमको टेन रखना है ना, तो बराबर के एन एक भेज देंगे तो प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में, लेकिन बराबर के एन है कितना, सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस में एक हो जाएगा, है ना। तो इसी को हम और ऐसे करके लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। ये जो है एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, चाहे टेन एन लिख लो चाहे टेन एन लिखा हो, दोनों का मतलब सेम ही है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर यहाँ से चाहे कि खाली टेन थीटा रखें, टेन का स्क्वायर नहीं रखें, तब क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर इन जा किस में हो जाएगा, रूट में, और क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से इस फार्मूला बन गया। तो ये दूसरा फार्मूला से ही बना दिए है, इतना सारा फार्मूला, तो ये सब फार्मूला की याद करना पड़ेगा आपको, है ना। ये पहला फार्मूला से इतना सारा बना दिए। चलिए आगे आते हैं, आगे जो है तीसरा फार्मूला, और तीसरा फार्मूला क्या है, तो तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा क्या फार्मूला हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए इसी तरह से इसको में चलेंगे, खाली हमको किसका मान निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो क्या होगा, इधर कॉट माइनस में तो जाके प्लस में हो जाएगा, लेकिन बराबर के पहले 1 है तो 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी का चाहेगा कि कॉसेक स्क्वायर नहीं, खाली कॉसेक थीटा निकालें, तब क्या होगा, तो रूट अंडर 1 प्लस में क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों एक फार्मूला बन गया। फिर इसी तरह से चाहेंगे, है ना, कि यहाँ खाली कॉसेक रख के निकालना है, तो कॉट रख देंगे तो क्या होगा, तो सेम प्रोसेस यही है, कॉट को नहीं भेजेंगे, 1 को नहीं भेजेंगे, तो कॉट बराबर लिखना चाहेंगे हम ना, कॉट बराबर लिखना चाहेंगे हम, कॉट बराबर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हो गया। जब कॉट स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे, है ना, तो वही चीज़ है,
कोट के रखेंगे, एक को बराबर इन्हें भेजेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन 1 इधर किस में हो जाएगा माइनस में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अगर यहीं सोचेंगे कि खाली कोट थीटा का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर बराबर कितना आएगा तो किस में हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो यहाँ से इन लोग दोनों अलग फार्मूला बन गया, ठीक है। तो इतना से चीज ध्यान देना है ना। मेन फार्मूला एक था तो इसको से एक फार्मूला एक दो फार्मूला बन गया, है ना। इसको से भी एक दो फार्मूला बन गया, इसको से भी एक और एक दो फार्मूला बन गया, यानी मेन दो दो फार्मूला बन रहा है। तो टोटल फार्मूला को याद करना बहुत जरूरी है। अगर और मैथ जो बनाना है ना, तो मैथ बनता है फार्मूला से ही। अगर मैथ बनाना है तो फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए तो इस फार्मूला को नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8, है ना। तो किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए सेक ए का मान ज्ञात करना है। जिस तरह कल बताया था ना, कल वाला हूबहू जो पिछला क्लास वाला मैथ है हूबहू वही मैथ ये भी है ना, वही मैथ ये भी भी है। चलिए चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का हल कैसे बनेगा, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है, तो बोलिए क्या दिया गया है, तो दिया गया है, दिया गया है, और क्या दिया गया है, तो 15 cot a बराबर 8, क्या दे दिया है 15 cot a बराबर 8 दे दिया है। तो यहाँ से आप बताइए कि खाली हमको cot a का मान निकालना हो तब कैसे होगा, तो देखिए 15 इधर गुना में है तो बराबर के नहीं जाएगा तो भागा में, तो 8 बटा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब आप कुछ याद आ गया, अब याद आ गया कैसे बनेगा से, इधर ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, तो cot a बराबर 8 बटा कितना हो जाएगा 15, तो cot का फॉर्मूला क्या होता है b बटा में p, b कहने का मतलब आधार, और आधार कितना दे दिया है, तो आधार बराबर 8 दे दिया है। p कहने का मतलब लंब, और लंब कितना दे दिया है, तो लंब 15 दे दिया है। तो बोलिए लंब और आधार दे दिया है, तो अब क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है, तो कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो कर्ण वाला बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और लंब है कितना, तो 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है कितना, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, कर्ण एच बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो एच बराबर है ना, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 289, कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका होता है वर्गमूल, तो 17 का वर्गमूल, यानी यहाँ से कर्ण निकल के कितना आ गया, कर्ण निकाल के 17 आ गया। तो फिर से वही सवाल है, फिर से बोल रहा है क्या, साइन थीटा का मान ज्ञात करें, आवश्यक तो लिखेंगे यहाँ से प्रश्न से, किसको से, प्रश्न से, और प्रश्न से में क्या बोला है साइन ए का मान, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा p बटा में h हो जाएगा। तो p का मान है कितना, तो देखिए ना p का मान है लंब है कितना 15, तो लिख देंगे 15 बटा में 17, तो 15 बटा में 17 ही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या बोल रहा है सेक थीटा, है ना। तो पहला हो गया, दूसरा में क्या बोल रहा है सेक थीटा का मान ज्ञात करिए। तो बोलिए सेक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सेक बराबर क्या होता है ना, तो सेक बराबर जो होता है वो h बटा b होता है। क्या होता है h बटा में b, नहीं तो h का मान कितना है 17 है, और b का मान कितना है b यानी 8 है, तो 17 बटा में 8, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 नंबर समझ में आ गया। 17 नंबर सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, ये जो 13 है ना 13 को इन्हें भेज देंगे तो 5 बटा में 13 हो जाएगा। उसके बाद जो भी होगा उसको निकाल के आप लोग बना लीजिएगा। तो 13 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाना है, ये 17 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को बनाना है, ठीक है। ये 13 को इधर करके चलिए 18 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का हल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, उसके बाद लिख देंगे दिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर कितना 18 कितना ज़्यादा आसान है जी। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल दिया है, ये तो हम आराम दे दिया है, बोल दे दिया है
कि सेक थीटा बराबर 13/12 दे दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें, यानी अन्य सभी जितना, जैसे मैं सेक को छुड़ा के है ना साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ये लगता है कि पीछे भी लगता है इस मैथ को बता दिए हैं, ठीक है। अन्य सभी कहने का मतलब सेक को छुड़ा के जितना भी छः होता है उस सभी का मान निकाल देंगे, जिससे में क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा और कॉसेक हो जाएगा, इस सभी का मान निकल जाएगा, तो वही तो हो जाएगा। तो इसमें क्या दे दिया है, सेक थीटा दे दिया है, सेक का मान क्या होता है, एच बटा में क्या होता है, बी होता है, यानी कर्ण दे दिया है और आधार दे दिया है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है लंब, और लंब निकाल करके इस क्वेश्चन को बना देना है। तो ये भी तो सेम जैसे 16 का है वैसा ही तो 17 का है, वैसा ही तो सेम 18 का है। तो ये भी आपको HW में है, ये भी आपको बना लेना है, और बना करके अगर बन जाएगा तो कमेंट में करिए कि हाँ भैया बना लिए हैं। अगर नहीं बनाएगा तो कमेंट में लिखिए कि नहीं बना है, बता दीजिए, तो मैं फिर से वीडियो लाऊंगा। जितना भी HW करके देता हूँ ना उस सब के अलग से उस वीडियो में टोटल बना दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अभी हम 18 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर कर दिए, कोई दिक्कत आप लोग के नहीं हुआ होगा, है ना। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 19 को बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ही लंबा या बहुत बड़ा जाएगा, है ना, लेकिन शॉर्ट में बना देंगे, खाली फॉर्मूला याद रहेगा तो बहुत ही छोटा सा में बन जाएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा ये मैथ जाएगा, है ना। चलिए आराम से देखिएगा, दिमाग ठंडा करके देखिएगा और सब चीज़ समझ में आ जाएगा। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर करिए, फोकस पढ़ाई। अभी आप लोग का है ना, वो बोलते हैं ना है कि अभी उम्र बटे पढ़े वाला ना कि लोभ करे वाला, है ना। तो जो अभी का उम्र है वो पढ़ाई करे वाला है, तो पढ़ाई करिए, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे हल, और दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दे दिया गया है जी, तो कोट थीटा बराबर दे दिया है 7/8, यही ना दे दिया है मेरा भाई। मैं देखिए ना क्या दे दिया है, कोट थीटा बराबर 7/8, तो वैसा ही कोसाइन सेम टू सेम क्या कर लिए, लिख लिए। अच्छा आप लोग बताए हैं कोट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बी बटा में पी, बी बटा में पी, बी बटा में पी होता है। बी कहने का मतलब आधार है, बी कहने का मतलब आधार है ना। तो यहाँ से क्या दे दिया है, तो यहाँ से आधार दे दिया कितना, 7 है ना, और पी कहने का मतलब लंब है ना, तो लंब दे दिया कितना, 8 दे दिया है। हमको बच गया क्या निकालने के लिए, कर्ण, तो क्या निकालना पड़ेगा हमको यहाँ से, कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। दोनों को ऐड करिए, 4 9 13 के 3 हाथ में 1, 10 1 11 यानी 113, कितना आ गया, 113 आ गया। रूट में 113 किसी का होता है जी, 113 किसी का नहीं होता है, इसलिए जो कर्ण का मान आ गया, जो एच का मान कितना आ गया, रूट में 113 आ गया, ठीक है। चलिए तो बोल रहा है कि पहला नंबर सवाल बोल रहा है ना, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से, है ना। और इसको मान लीजिए VVI क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो प्रश्न से हो गया। अब बोल रहा है कि प्रश्न से पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, 1 प्लस में कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस मैथ को शॉर्ट में बनाने के लिए हम एक फार्मूला का यूज कर देते हैं, ठीक है। इस फार्मूला का यूज करते हैं, और इस फार्मूला के आपको याद रखना पड़ेगा, एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये दो तरीका से मैथ इसको बना सकते हैं, और इस फार्मूला को याद कर लीजिएगा, ये आने वाला समय में है ना जो बताएंगे तो बहुत ज़्यादा इस फार्मूला का यूज होगा, इसलिए अभी भी इस फार्मूला का यूज करके हम बना सकते हैं। और जब इस फार्मूला का यूज करिए तो बहुत ही छोटा में बन जाएगा, क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से मान लेंगे हम एक को ए और साइन थीटा को मान लेंगे बी, है ना। तो एक को ए माने हैं और साइन थीटा को बी माने हैं। देखिए ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर फॉलो हो रहा है ना। तो क्या फार्मूला बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलता है। क्या बोलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोले ए किसको माने हैं, एक को, तो क्या लिख देंगे, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी किसको बोल रहा है, तो साइन का, तो क्या लिख देंगे, साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर पूरा बटा है तो क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा। आगे देखिएगा, नीचे भी तो मान लिया जाए, नीचे भी तो फॉलो हो रहा है इस फॉर्मूला, इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, है ना। देखिए ए, अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलती लिखा है ना, क्वेश्चन गलती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, इसको यहाँ पे कॉस थीटा होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉस थीटा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी कॉस थीटा ही होगा। ठीक है, कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, तो कॉस होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। देखिए ना, एक को मान ली ए और कॉस को मान ली बी, एक को मान ली ए, कॉस को मान ली बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर। तो ए किसको माने हैं, तो एक माने हैं ए को, माइनस, है ना, बी किसको माने हैं, तो बी माने हैं कॉस थीटा को। तो क्या करेंगे, कॉस थीटा का स्क्वायर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं इसको। अच्छा बोलिए, तो एक का स्क्वायर क्या होता है, तो एक ही होता है। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो आप लोग को लग रहा होगा कि इसके स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा ऐसे होगा, लेकिन ऐसे स्क्वायर नहीं होता है, इसका स्क्वायर ऐसे होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा है, थीटा, है ना, थीटा नियतांक है, इसका कोई निश्चित मान है ही नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसलिए थीटा का स्क्वायर नहीं होता, किसका स्क्वायर होता है, साइन का, है ना। जब भी जैसे मैं आपको लिख रहेगा साइन ए का स्क्वायर करिए तो क्या होगा, तो कैसे करना है, पहले साइन लिख देना, उसके बाद स्क्वायर, बाद में ए लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको दे देगा साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स का स्क्वायर कहते कैसे स्क्वायर होगा, तो पहले साइन लिखिए, फिर स्क्वायर लिखिए, फिर एक्स लिखिए, सबके साथ वही साथ होगा, सबके साथ वही होगा। ठीक है, तो बोलेगा साइन थीटा का स्क्वायर करने के लिए, तो साइन थीटा का स्क्वायर कैसे हो जाएगा, है ना, तो कैसे हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा है तो क्या दे देंगे, बटा, वन का स्क्वायर वन हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ से फॉर्मूला आपको याद होगा, तो अभी, है ना, जठी उसमें शुरू में जब स्टार्ट किए थे ना, शुरू में जब स्टार्ट किए थे फॉर्मूला इसमें क्लास करने के लिए, तब फॉर्मूला बताए थे, है ना, या कल वाला जो किए होंगे शायद उसमें देखे होंगे, देखिए ना, ये फॉर्मूला लिखवाए होंगे, वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और एक और फॉर्मूला लिखवाए थे, वन माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये पहला ही फॉर्मूला से बन गया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, चलिए आते हैं, तो जहाँ पे वन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, बटा है तो बटा, जहाँ पे वन माइनस साइन स्क्वायर वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वन माइनस में कॉस स्क्वायर, वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से ये फॉर्मूला हो गया। चूंकि एक और फॉर्मूला हम लोग का पता है, कोस थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर कॉट थीटा हो जाता है। क्या एक और फॉर्मूला पता हमको, कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। तो यहाँ देखिए ना, कॉस स्क्वायर थीटा है बटा में साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो जो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला हमको याद था, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा है, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और जब कोट स्क्वायर थीटा हो गया, तो देखिए ना, हमको तो इसको निकालने का कोई मतलब ही नहीं निकला, कोई सेंस ही नहीं निकला, इतना सारा निकाले, इसका मतलब ही नहीं कोई हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ से कुछ नहीं हुआ। देखिए कोट थीटा दिया हुआ था,
कोट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है ना। तो जब इसको क्या कर देंगे, खाली खाली स्क्वायर कर देना है, खाली स्क्वायर कर देना है। तो बोलिए कोट थीटा तो दिया हुआ था, कोट थीटा का मान कितना है, तो 7/8 है, तो 7/8 स्क्वायर है, तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर है तो क्या निकल देंगे, स्क्वायर कर देंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए, है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 49/64 इतना आंसर है ना। ये भी करने का जरूरत नहीं है, ये भी इतना चीज करने का जरूरत कुछ भी नहीं है। हम है ना इस फॉर्मूला को लगा करके इस मैथ को बहुत ही छोटा बना दिए। अगर इसको फॉर्मूला की यूज नहीं करते ना, तो जो मैथ है ना बहुत लंबा चला जाता, बहुत लंबा जाता, ठीक है। तो इसका भी नहीं उतारिएगा, ये भी कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। ये भी कोई मतलब का नहीं है। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ देखिए ना, यही चीज तो आ गया। खाली कोट यहाँ स्क्वायर कर दिया है, तो 7/8 का हम भी स्क्वायर कर दिए, बात खेला खत्म। आगे बोल रहे हैं, फिर से वही बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए ना कोट स्क्वायर थीटा का मान तो ले लाए हैं, है ना। कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो गया, तो 49/64। तो पहला के भी दूसरा का भी दोनों का आंसर क्या, सेम सेम, दोनों का आंसर सेम सेम। चलिए यहाँ तक उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अभी हम लोग जो है 19 नंबर क्वेश्चन को बनाए, कितना आसान था। अगर उसको फॉर्मूला के यूज नहीं करते ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता और बहुत लंबा मैथ चला जाता। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 20 से 19 के जैसा ही है। तो देखिए इसको देखिए, बोल रहा है क्या, यदि 13 cos थीटा बराबर 5, तब साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा साइन थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कुछ भी नहीं करना है, चलिए इसको लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हल, उसके बाद क्या लिखना है, दिया गया है। क्या लिखना है बोलिए, दिया गया है, दिया गया है। और क्या दिया गया है, तो 13 cos थीटा बराबर 5, क्या दिया गया है कि 13 cos थीटा बराबर 5 दिया है। आपको हम बताए हैं कि जब भी जो है ना, यहाँ से जो 13 है, ये 13 इधर गुना में है, बराबर को नहीं जाता, किस में होता है, तो भागा में। एकदम cos थीटा को अकेले छोड़ दीजिए, सिर्फ cos थीटा रहेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। 13 गुना में इधर किस में हो जाएगा, भागा में। तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 13 हो गया। तो आ गया कितना, cos थीटा बराबर 5/13। अच्छा बोलिए cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बटा में h होता है। कहने का मतलब यहाँ के जो b है ना, b का मान कितना है, आधार 5 है, h कर्ण का मान कितना है, 13 है। तो हमको आधार है ना, हमको आधार पता है, हमको कर्ण पता है, तो हम लंब नहीं निकाल सकते हैं। लंब बराबर क्या फॉर्मूला होता है बताइए। जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, जब तक कोई भी मैथ नहीं बनेगा। देखिए अभी जो फॉर्मूला यूज करके कितना छोटा मैथ बना दिए, कोई टीचर उसी को बहुत लंबा बनाता उस मैथ को, है ना। चलिए आगे देखिएगा, इसको क्या बोल रहा है, तो यहाँ से निकाल देंगे p, और p बराबर क्या फॉर्मूला होता है, √h² माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, h² माइनस बी स्क्वायर होता है। चलिए तो p बराबर √h का मान कितना है, 13, तो कितना लिख देंगे, 13 का स्क्वायर माइनस b यानी 5 का स्क्वायर। तो बोलिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 है ना, 5 का स्क्वायर 25। तो 169 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब आप लोग बताइए कि 144 किसका होता है, तो 144 जो होता है 12 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से जो p का मान निकल गया, किसका मान, p का जो मान निकल कर कितना निकल कर आ गया, 12। p का मान कितना निकल कर आ गया, 12 आ गया। अब क्या बोल रहा है, प्रश्न से चलते हैं, है ना। तो चलेंगे प्रश्न से, और प्रश्न से में क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो प्रश्न से बोल रहा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा और बटा में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बोलिए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो p बटा h होता है, प्लस है तो प्लस, कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तो b बटा h होता है, बटा है तो पूरा का बटा। साइन थीटा का फॉर्मूला p बटा h प्लस कॉस, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला b बटा h होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, है ना।
साइन थीटा पी बटा एच, तो पी का मान है कितना, तो पी का मान है 12 बटा में एच का मान है कितना, एच का मान है 13, तो कितना लिख देंगे 12 बटा 13 प्लस है तो प्लस, बी का मान है कितना, तो बी का मान है 5, बी का मान है 5 और एच का मान कितना है, तो एच का मान है 13, तो 5 बटा 13 पूरा का बटा हो गया, टोटल का बटा हो गया, तो इसका बटा लिखे हैं पूरा का बटा है ना। फिर पी बटा में एच बोला तो पी का मान कितना है, तो पी का मान निकाल के लाए हैं 12 बटा में कितना हो जाएगा 13, माइनस में बी का मान वही चीज़ है ना, वही हो जाएगा, खाली प्लस माइनस में लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर ऊपर में भिन्न का जोड़ करेंगे और नीचे नीचे भिन्न का घटाव कर देंगे। तो बोलिए सबसे ऊपर ऊपर में इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एलसीएम में 13 हो जाएगा, ऊपर 12 प्लस कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 हो जाएगा। फिर मेन बटा इस तरह से हो जाएगा, उसके बाद नीचे नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 हो जाएगा। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, ऊपर ऊपर जोड़ देंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा, तो 12 5 17 बटा में कितना हो गया 13 और पूरा मेन बटा है ना, फिर 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 बटा में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। देखिए कितना टर्म बन गया, 4 गो, ए बी सी डी, 4 टर्म बन गया। तो को आपको एक कंसेप्ट याद होगा, चाहे तो आप यहाँ से देखिएगा, इसको भी नीचे 13 इसको भी नीचे 13 13 13 काट सकते हैं, लेकिन नहीं होगा। तो इधर देखिएगा जब ये 4 टर्म दे दे है ना, ए बटा बी ऊपर दे दे और मेन बटा यहाँ पर रहे, उसको सी बटा डी रहे, तो क्या किया जाता है इसको, तो सबसे पहले ए बटा बी लिख दिया जाता है। देखिए यहाँ जो बटा का मतलब ही भागा दिया है, बटा मतलब क्या होता है, भागा होता है, बटा का मतलब क्या होता है भागा। जब भागा है, जब भिन्न का हम लोग भागा बना देते हैं, तो जब भागा रहता है तो उसको किस में चेंज करते हैं, गुना में, तो भागा किस में चल जाएगा गुना में, और गुना में चेंज करने के बाद क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे होता है, तो नीचे है डी तो डी चल जाएगा ऊपर और सी ऊपर, तो कहाँ आ जाएगा नीचे। इस कंडीशन में लिख सकते हैं है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 17 बटा में 13 गुना 13 बटा में 7, अब तिरछा तिरछी कटता है तो काट देते हैं, तो क्या कर देंगे काट देंगे। ठीक है, चलिए बच कच गया, तो बच गया 17 बटा में 7, 17 बटा में 7, यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा ना इसका 20। आइए अभी तक देखिए क्वेश्चन नंबर 20 बना दिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 को अभी हम बता दिए। चलिए अब किसकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ना, जैसा क्वेश्चन नंबर 20 था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 21 है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या ऐड कर दिया है 5 3 2, बाकी प्लस माइनस सब चीज़ वही है, सेम जैसे 20 वाला बना है वैसा ही बनेगा 21 वाला भी क्वेश्चन। चलिए 21 की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले वही प्रोसेस होगा, क्या सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, हल में क्या दे दिया है ना, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, और क्या दे दिया गया है जी, तो दिया गया है 4 tan थीटा बराबर 5, क्या दे दिया गया है 4 tan थीटा बराबर 5 है ना। tan थीटा को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, tan थीटा के साथ कुछ भी गुना में नहीं रहना चाहिए, 4 गुना में है, बराबर के में आ गया तो किसी में आ जाएगा भागा में। tan का फॉर्मूला क्या होता है, p बटा b होता है, p बटा b होता है। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, तब p और b दिया है तो हमको क्या निकालने की जरूरत है, तो h कैसे निकालेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर, तब क्या निकल जाएगा h कहने का मतलब कर। ठीक है, तो यहाँ से h निकलेगा, तो p का मान है कितना 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b का मान है कितना, तो b का मान है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए h बराबर रूट में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 11, हाथ में 1 है, 3 1 4 यानी 41 है। अब बोलिए 41 किसी का वर्गमूल होता है, 41 किसी का स्क्वायर है नहीं है, तो जब किसी का वर्गमूल नहीं 41 हो रहा है तो रूट 41 से ही क्या निकल जाएगा h का मान होगा है ना, तो h का मान रूट 41 ही होगा, रूट 41 ही हो गया। चलिए अब जो प्रश्न में निकालने के लिए बोला तो उसे लिखेंगे, लिखेंगे किसे प्रश्न से, किसे प्रश्न से। अब प्रश्न से में क्या बोल रहा है, प्रश्न से में क्या बोला है, तो चलिए प्रश्न से में बोल रहा है कि 5 cos थीटा माइनस में 3
साइन थीटा बटा में क्या बोला है जी, बोलिए बोलिए ना, कॉस क्या बोला है, कॉस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। तो कोई दिक्कत, निकालना किसका मान है, देखिए ना निकालना इसको, 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बटा में cos थीटा प्लस में 2 sin थीटा, इसका मान निकालना है। ठीक है, और आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, 5 जो है cos थीटा के साथ गुना में है तो 5 गुना लिख देंगे। ठीक है, cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो b बटा में h होता है, माइनस है तो माइनस, 3 है तो लिख देंगे 3, साइन के साथ गुना है तो साइन का फॉर्मूला होता है p बटा में h, लिख देंगे p बटा h, पूरा मेन बटा, है ना, पूरा बटा दे दिए। चलिए आगे, cos का क्या फॉर्मूला होता है, तो b बटा h होता है, प्लस है तो प्लस है, 2 है तो 2, और साइन थीटा क्या फॉर्मूला होता है, तो साइन थीटा के 2 जो है गुना में, इसलिए क्या लिखा जाएगा, p बटा में h लिखा जाएगा, p बटा में h लिखा जाएगा। चलिए आगे चलते हैं इसमें, अब क्या होगा इसमें, यहाँ से 5 है तो क्या लिखा आएगा, 5 है तो 5 ही रह जाएगा। बोलिए b का मान कितना है, b का मान कितना है, 4 है, तो b का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, और h का मान कितना लाए हैं, तो h का मान √41 है तो कितना लिखा जाएगा, √41, माइनस है तो माइनस, 3 है तो कितना लिख देंगे 3, गुना है तो गुना, p का मान p का मान किसका जी, p का मान 5 है, 5 है, बोलो ना p का मान कितना है। ठीक है, आगे h का मान कितना निकल के लाए हैं, बोलो, तो कितना निकल के लाए हैं, तो √41 निकल के लाए हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। पूरा मेन बटा है तो क्या दे देंगे, पूरा मेन बटा दे दिए। चलिए अब b बटा h बोल रहा है, बोलो ना, b बटा h दिया है तो b का मान है कितना, तो b का मान 4 है, h का मान √41 निकल के लाए हैं, माइनस है तो माइनस, फिर 2 है तो 2, गुना है तो गुना, p का मान है कितना, तो p का मान 5 निकल के लाए हैं, तो p का मान कितना हो जाएगा, 5 बटा में रूट कितना हो जाएगा, तो √41 हो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं है ना, जैसे उसको में चले थे सेम टू सेम इसके में भी चलेंगे। ठीक है, आइए अब बोलिए, ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा ना जी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, चलिए इधर समझिए, इधर समझिए, इधर काहे ना चल रहा है जी, तुमको कच्ची हो गया है, नशा उसा कच्चा हो गया है। चलिए आइए, तो इसको गुना करेंगे तो 5 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 बटा में √41, माइनस है तो माइनस, सब जगह माइनस है जी, सब जगह माइनस ही है। अच्छा यहाँ प्लस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 15 15 बटा में √41, पूरा का क्या हो जाएगा, बटा में, है ना, इसमें कुछ गुना करना नहीं, तो 4 बटा में √41 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, 5 दूना 10 बटा में √41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर ऊपर भी इनका घटाओ, नीचे नीचे भी इनका जोड़ कर लेते हैं, तो ऊपर ऊपर का एलसीएम √41 का एलसीएम √41 ही होगा। ठीक है, इतना से इतना एक और में कटेगा, 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20, माइनस में कितना हो जाएगा, 15 बटा भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव, बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए √41 हो जाएगा तो कितना लिख देंगे, √41 लिख देंगे, और कितना हो जाएगा नीचे, तो 4 प्लस में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, √41 से √41 क्या हो जाएगा, काट सकते हैं, ऊपर 20 में से 15 घटा देंगे तो 5, और नीचे जोड़ देंगे 10 और 4 14 हो जाएगा, तो 5 बटा में 14 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 21 का आंसर कितना आ गया, 21 का आंसर जो आ गया 5 बटा में 14 आ गया। 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस में tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस में tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है। ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए वही सबसे पहले लिखेंगे क्या, हाल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखना है, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है जी, तो दिया गया है 3 cot a बराबर 4, है ना, तो cot को अकेले छोड़ देंगे, तो 3 cot a है ना, तो cot अकेले हो गया, 3 इधर गुना में इधर आके भागा में, तो कितना होगा, 4 बटा में 3 हो जाएगा। तो बोलिए ना, cot का फॉर्मूला होता है b बटा में p होता है, हमको निकालना क्या है, h निकालना है, तो h निकल के कितना आ जाएगा, तो p का मान 3, तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का मान 4, कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ से आप बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, बोलो ना, तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो बोलिए 16 और 9 कितना होगा, तो 16 9
25 हो जाएगा, और 25 किसका वर्गमूल होता है, तो 25 5 का वर्गमूल होता है ना। तो h का मान कितना निकल के आ गया, तो h का मान 5 निकल के आ गया। h का मान कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। चलिए जो प्रश्न चलता है उसको बोलते हैं, लेते हैं प्रश्न से, और प्रश्न से बोल रहा है कि इतना के बराबर ये है या नहीं, यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रश्न से बोल रहा है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बराबर जो है वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। चलिए देखिए, जब भी कोई सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा, यानी पूछ रहे इतना बराबर है या नहीं है, मान लिया जाए सिद्ध करने वाला प्रश्न होगा, तो क्या करना है इसको में एन वाला, देखिए एन मेरा कौन सा हाथ है, तो राइट हैंड से लिख रहे हैं, यानी दायां हाथ है ना, दायां है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड यानी RHS। इधर वाला हाथ मेरा कौन है, बायां हाथ है ना, तो इन्हें बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS। क्या बोलते हैं, LHS। एने वाला क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे LHS से, किसे चलेंगे, LHS से। और LHS में क्या लिखा हुआ है, तो LHS में लिखा हुआ 1 माइनस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए लिखा हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, tan का फॉर्मूला p बटा b, तो p बटा b स्क्वायर है तो कितना दे देंगे, स्क्वायर दे देंगे, बटा है तो बटा, 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस, tan का फॉर्मूला p बटा b होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, मान बैठा ले चल जाओ, मैथ बनल चल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब 1 है तो कितना लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस, p का मान कितना है, तो p का मान 3, तो p का मान 3 हो जाएगा, और b का मान कितना, b का मान है 4, तो 3 बटा में 4, पूरा का स्क्वायर बोल रहा है ना, तो स्क्वायर कर देते हैं, बटा है तो बटा, आगे 1 है तो कितना लिख देंगे 1, प्लस है तो प्लस, p बटा b है ना, तो 3 बटा 4 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए, अगर तो 1 का है तो कितना लिख देंगे, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, है ना। देखिए 3 का स्क्वायर तो 9, और जो स्क्वायर है 3 के ऊपर भी है और 4 के ऊपर भी है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 9 बटा में 16, 1 के नीचे कुछ नहीं तो कितना दे सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। आगे देखो 1 है तो कितना लिख देंगे 1, प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो कितना हो गया, बोलो कितना हो गया, 1 प्लस 9 बटा में 16, ऊपर एलसीएम कर देंगे, तो 1 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 1 से 16 बार में कटेगा, 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, माइनस है तो माइनस, 1 से 16 एक बार में कटेगा तो कितना ऊपर हो जाएगा 9 हो जाएगा, बटा है तो बटा, फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 16 हो जाएगा, फिर वही चीज है ना, 16 प्लस में 9 हो जाएगा, 16 प्लस में 9, 16 नीचे 16 क्या हो गया, कट गया, 16 कट गया, यानी 16 स्वाहा हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए आप, है ना, तो 16 में से 9 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 16 और 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 7 बटा 25, यानी जो इसको हम सोल्व किए तो कितना आया है 7 बटा में 25 आया है। अगर इसको भी हम सोल्व करेंगे तो 7 बटा 25 आ जाएगा, तो बराबर है, अगर नहीं आएगा तो बराबर नहीं है, बस ये है या नहीं यही तो लिखना है ना। चलिए अब किसे चलेंगे, तो अब चलते हैं RHS से, किसको से, RHS से। और RHS में क्या लिखा हुआ है, RHS में क्या लिखा हुआ है, तो RHS में लिखा हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब बोलिए cos का फॉर्मूला b बटा में h, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, साइन का स्क्वायर p बटा में h, p बटा h स्क्वायर है तो स्क्वायर। बोलिए b का मान है कितना, तो b का मान 4 है, b का मान 4, तो कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे, बटा है तो बटा, h का मान है कितना, तो h का मान देखिए निकाल के लाए हैं, कितना निकाल के लाए हैं, h का मान 5, तो कितना लिख देंगे 5 है तो 5, पूरा के स्क्वायर बोल रहा है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस बोल रहा है तो माइनस। चलिए p का मान है कितना, तो p का मान 3 हो जाएगा, h का मान 5 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3 बटा में 5, और इसका स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे स्क्वायर लिख देंगे। चलिए इधर ध्यान दीजिए,
आगे ध्यान दीजिए, ठीक है ना जी। चलिए ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। तो 4 का स्क्वायर करने कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 बटा में 25 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 बटा में 5 का स्क्वायर 25। बोलिए 5 25 25 कैल्शियम 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 16 माइनस में 7, 16 माइनस में 7, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7, 7 बटा कितना बच गया? 7 बटा में 25 बच गया। कितना बच गया? 7 बटा में 25। यही तो लाना था, यही तो करना था कि दोनों आपस में बराबर है क्या नहीं। तो लिखेंगे कि हाँ हम आपस में आपस में आपस में बराबर आपस में बराबर है। लिखेंगे कि हाँ आपस में क्या है? आपस में बराबर है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर किसका? क्वेश्चन नंबर 23 का आज हम लोग हल देखेंगे। सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए कैसे सोल्व होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 बताए हैं ना, जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 बताए हैं उसी तरह से क्वेश्चन नंबर कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 है। तो बोलिए यदि 5 tan a बराबर 4 है, क्या दे दिया है? यदि 5 tan a बराबर 4 तो दिखाइए कि इतना बराबर 1/6 है या नहीं है। ठीक है, चलिए आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। क्या लिखेंगे? दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है जी? तो 5 tan a बराबर 4 दिया है। कितना दिया है? 5 tan a बराबर 4 दिया है। यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे a नहीं है जी, यहाँ पे अल्फा है दिया है। क्या दिया है? इसको अल्फा बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से tan अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? इधर 5 इधर गुना में है, 5 किस में है? इधर 5 इधर गुना में है, तो बराबर के इन्हें जाएगा तो किस में हो जाएगा? भाग में। तो कितना हो जाएगा? 4 बटा में 5। कितना हो जाएगा? 4 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 4 बटा 5 हो जाएगा। तो बोलिए tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो p बटा में b होता है। tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो p बटा b होता है। तो बोलिए यहाँ से p का मान 4 दिले है, b का मान 5 दिले है, तो हमको मान किसका निकालना है? तो h का मान निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा? तो h का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि h बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है? h बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया? तो यहाँ से h बराबर हो गया रूट। अब बोलिए p का मान है कितना जी? तो p का मान 4 दिया, तो क्या लिख देंगे? 4 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस। बोलिए b का मान कितना दिया? तो b का मान 5 दिया था, क्या लिख देंगे? 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर। अच्छा बोलिए यहाँ से तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस है तो प्लस। बोलिए 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। जोड़िए ना, 16 25 कितना हो जाएगा? तो जोड़िए 16 और 25 है ना, 6 5 11 हाथ में 1 3 1 4, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो यहाँ से h का जो मान निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया? रूट 41 आ गया। रूट कितना आ गया? रूट 41 आ गया। चलिए प्रश्न से क्या बोला है? प्रश्न में से जो बोला है ना, चलते हैं लिखते हैं अब किसे? प्रश्न से। किसको से? प्रश्न से। और प्रश्न से में क्या बोला है? प्रश्न से मैंने क्या निकालने के लिए बोला है? तो बोला है 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा में कितना है? तो 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कॉस अल्फा बराबर 1/6। यही तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा में 5 साइन अल्फा प्लस में 2 कॉस अल्फा। इसको क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से जो है इसको सिद्ध करके देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ठीक ठाक है ना, सब लिखा हुआ क्वेश्चन सब ठीक है। 5 था, है ना, 4 था, 5 आ गया, ठीक है। रूट 41 आ गया, ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, इसको जैसे वैसे ही लिख देते हैं। तो बोलिए 5 है तो कितना लिख देंगे? 5 गुना है तो गुना p का मान कितना है? तो p साइन का मान कितना होता है? p बटा h। तो कितना लिख देंगे? p बटा h। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3 गुना कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? b बटा h। तो कितना लिख देंगे? b बटा h लिख देंगे। पूरा का क्या हो जाएगा? पूरा का बटा हो जाएगा। अच्छा बोलिए 5 है तो कितना लिख देंगे? 5
साइन अल्फा पी बटा एच, तो पी बटा एच, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, कॉस का फॉर्मूला बी बटा एच, तो क्या लिख देंगे बी बटा एच लिख देंगे, बस वही सेम है। 5 है तो 5 लिख देंगे। आगे बोलिए p का मान है कितना, तो p का मान देखिए यहाँ से p का मान कितना है तो 4 है, तो कितना लिख देंगे 4 बटा में बोलिए हम कितना निकल के लाए थे h का मान तो √41, तो √41 माइनस है तो माइनस, बोलिए 3 है तो कितना लिख देंगे 3, गुना में b का मान कितना है 5, तो कितना लिख देंगे 5, h का मान कितना है √41, तो √41 ही छोड़ देंगे, पूरा का बाटा है तो कितना लिख देंगे पूरा का बाटा लिख देंगे, ठीक है। 5 है तो कितना लिख देंगे 5, गुना है तो गुना, p का मान है कितना, तो बोलिए ना p का मान कितना है, देखिए p का मान कितना है, तो p का मान 4 है तो 4 लिख देंगे, बटा है तो बटा, ठीक है। और h का मान कितना है √41, तो √41 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस है। अब देखिए यहाँ से आगे कितना है 2 है तो कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है क्वेश्चन ठीक है। आगे बोलिए 5, 5 सॉरी ये क्या कर दें 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। b का मान है कितना, b का मान 5 है तो b का मान कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे, और h का मान कितना है √41, तो √41 लिख देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, खाली सिर्फ और सिर्फ क्या कर दिए मान को बैठा दिए, p यहाँ से ले लिए, b यहाँ से ले लिए और h यहाँ से ले लिए, उसको मान क्या कर दिए बैठा दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला चलते हैं यहाँ से। अब लिखे 5 में 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक का 20, तो 20 बटा कितना हो जाएगा 20 बटा में √41 हो जाएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, 5 15, 15 बटा कितना हो जाएगा 15 बटा में √41 हो जाएगा, पूरा का क्या हो जाएगा पूरा का बटा हो जाएगा। आगे बोलिए 5 चौक का कितना हो जाएगा 5 चौक का 20 है ना, 20 बटा कितना हो जाएगा √41 माइनस में 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 10 बटा कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ऊपर ऊपर का एलसीएम √41 हो जाएगा, है ना। कट जाएगा कितना वर्ग में 20 माइनस में 15 हो जाएगा, पूरा का क्या बटा हो जाएगा, नीचे भी रूट कितना हो जाएगा √41 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा नीचे हो जाएगा 20 माइनस में 10 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट हो जाएगा। सही है ना जी, सही है ना, कहीं पे गलती नहीं कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं गलती कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे गलती कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं, वहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ प्लस का चिन्ह दिए, यहाँ प्लस का चिन्ह दिए हैं, यहाँ किसका चिन्ह होगा तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह होगा, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह होगा, तो यहाँ भी किसका चिन्ह होगा प्लस का चिन्ह होगा, है ना। √41 से √41 क्या हो गया कट गया, तो बोलिए 20 में से 15 जाएगा, तो 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 बटा में 20 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 बटा में कितना आ गया 30 आ गया, जो काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 छका 30 कितना आ गया 1/6 के बराबर आ गया है। तो बोल रहा था कितना बराबर 1/6 है या नहीं है, कितना बराबर 1/6 है, इतना बराबर 1/6 है ना, इतना बराबर RHS आ गया है ना, इतना बराबर RHS आ गया, जो कि हो गया हमारा प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। इतना बराबर हमें कितना लाना था, है ना। तो चल देंगे यहाँ से किससे LHS से, LHS ही था, है ना, LHS से चलें और उसके बाद क्या आ गया RHS 1/6 आ गया, ठीक है। तो हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लिए, 24 नहीं था क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 23 को भी हम लोग क्या कर लिए देख लिए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। सबसे पहले क्या लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, हल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, तो दिया गया है क्या दिया गया है, तो कोट थीटा बराबर 3/4 देवल गया, क्या दिया गया है कोट थीटा बराबर 3/4, तो क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है इतना बराबर √7 है या नहीं है, ठीक है। तो बोलिए कोट का क्या फॉर्मूला होता है, तो b/p होता है, ठीक है, b/p होता है, ठीक है। तो यहाँ से किसका मान निकालेंगे h का, क्योंकि h नहीं दिया है, तो h का मान निकालने के लिए क्या करेंगे p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, चलिए तो बोलिए h बराबर कितना हो जाएगा, p कितना दे रहा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस में b यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते, h बराबर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 16 9 कितना होता है 16 9 25, तो कितना आ गया 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो h का मान कितना निकल के आ गया, h का मान 5 निकल के आ गया, h का मान कितना निकल के आ गया, तो h का मान
5 निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है ना, प्रश्न से बोला है, तो प्रश्न से में क्या बोला है तो लिखेंगे अब प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, तो प्रश्न में बोला है रूट अंडर सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा बटा में क्या होता है सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा बराबर √7, यानी इतना का सोल्व करेंगे तो इतना हमको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं किसको से, LHS से, है ना। LHS में जो लिखल है उसको लिख देंगे, रूट है तो क्या लिख देंगे रूट। बोलिए सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक होता है h बटा में b, तो h बटा b प्लस है तो प्लस, कॉसेक क्या होता है तो h बटा p, तो h बटा क्या लिख देंगे h बटा p लिख देंगे। ठीक है, पूरा का बटा है तो पूरा का बटा, रूट है ना, रूट दोनों के ऊपर है, रूट दोनों के ऊपर है। सेक का फॉर्मूला h बटा b, तो h बटा b माइनस तो माइनस h बटा p, तो h बटा p कॉसेक का होता है। फॉर्मूला क्या कर दिए लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद पूरा रूट है तो रूट h का मान कितना लाए 5, तो कितना लिख देंगे 5 बटा में b का मान कितना लाए b का मान कितना है, b का मान 3 है तो 3 प्लस है तो प्लस, h का मान कितना है तो h का मान 5 तो 5 लिख देंगे, p का मान कितना है p का मान 4 है तो 4 लिख दिए पूरा का बटा। h का मान कितना है h का मान 5 लिख देंगे 5, b का मान कितना है b का मान 3 माइनस में h का मान 5 और p का मान कितना है p का मान 4, तो कितना लिख देंगे 4 लिख देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ से चलिए आगे, यहाँ से क्या करना है भिन्न का जोड़ कर लेना। क्या कर लेना भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट है तो पूरा का कितना आ जाएगा रूट आ जाएगा, है ना। 3 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा, तो 3 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, 3 से 12 कितना बार में कटेगा 4 बार में, 4 से 5 में गुना करें तो 5 का 20 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है। ठीक है, 12 3 बार में तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा पूरा का बटा हो जाएगा। 3 और 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 4 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 3 4 कैल्शियम 12 हो जाएगा। 3 से 12 4 बार में है ना, तो कितना हो जाएगा इसमें फिर से 20 माइनस में, और कितना हो जाएगा 20 माइनस में 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 माइनस में 15 हो जाएगा। पूरा रूट है तो कितना दे देंगे, पूरा रूट है तो रूट है ना 15 और 20 15 कितना हो जाएगा 35 बटा में कितना हो। चलिए तो इधर ध्यान दीजिए, वीडियो रुक गया था। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ 12 से 12 काट दिए। ठीक है ना, तो कितना उतर जाएगा 35 बटा में 5 लिख उतर जाएगा, 35 को 5 से काट दिए, कितना बार में कट गया 7 बार में कट गया, है ना। हमको कितना लाना था √7 लाना था, यानी √7 बराबर RHS आ गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, वीडियो रुक गया था इसलिए दिक्कत हो गया। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक है ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज यहीं तक क्लास को समाप्त करते हैं।